अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और कैसे इनको फाइंड करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अहम टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं और इनका फॉरेक्स में क्या रोल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट? सिंपल से अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है कि जिस लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाती, यानी कि मार्केट अगर डाउन भी जा रही हो तो मार्केट एक ना एक पॉइंट पर आके रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है और उस लेवल से नीचे नहीं जाती जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल रही होती है। और जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिले वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो एक लेवल पर आके जब रुकेगी और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगी तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डिमांड है, यानी कि वहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो सेलर्स हैं जो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स हैं उनको भी कंज्यूम कर सके और मार्केट को और नीचे लेके जा सके जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि पेंडिंग बाय ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सेल ऑर्डर्स की निस्बत। और जो सेलर्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन पेंडिंग बाय ऑर्डर्स को जितने भी बाय ऑर्डर्स हैं उनको कंज्यूम कर सके। तो जब मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो मार्केट फिर उस प्राइस से नीचे नहीं जाती। होता है समटाइम ऐसा कि मार्केट को एक बार सपोर्ट मिलती है, लेकिन जब मार्केट पुल बैक करती है उसके बाद जब दोबारा मार्केट प्रीवियस सपोर्ट तक आती है जहाँ पर उसे पहले सपोर्ट मिली होती है तो सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होते हैं सेलर्स उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं और मार्केट और नीचे चली जाती है। तो इसको भी हम समझेंगे कि सपोर्ट लेवल जो सा होता है वो कैसे फाइंड करना है कि ये सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल हमेशा करंट प्राइस से नीचे होता है, यानी कि मार्केट अगर डाउन आ रही है तो इसको जब भी सपोर्ट मिलेगी करंट प्राइस के नीचे इसको सपोर्ट मिलेगी। इसलिए जो सपोर्ट लेवल होता है वो करंट प्राइस से नीचे होता है। जो मार्केट में करंट प्राइस चल रही होती है उससे नीचे होता है सपोर्ट लेवल। और अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाती। लेट्स सपोज कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जा रही है तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट उस लेवल से टकरा के नीचे आ जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होते हैं और बायर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स को कंज्यूम कर सकें और उससे भी प्राइस को ऊपर लेके जा सकें। तो इसलिए जब वो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं और बायर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो वहाँ से फिर प्राइस नीचे आ जाता है। यहाँ पर सिंपल सा एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि सेल करने वाले ज़्यादा होते हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर्स जो उनसे हैं वो कम होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं रफली एग्जांपल देने लगा हूँ, अगर 100 सेलर्स हैं और 50 या 70 बायर्स हैं तो वो 50-70 बायर्स मिलके भी जो ऑर्डर्स हैं उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर 70 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं। तो इसलिए बायर्स में कैपेसिटी नहीं होती कि उन 100 सेलर्स के जो उनसे ऑर्डर हैं उनको कंज्यूम कर सकें, तो वहाँ से फिर प्राइस नीचे आ जाता है। और रेजिस्टेंस लेवल करंट प्राइस से ऊपर होता है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही होती है और आगे से पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होते हैं तो वहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो करंट प्राइस से ऊपर होता है और सपोर्ट लेवल करंट प्राइस से नीचे होता है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क कैसे करते हैं। लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ पर आके सबसे पहले रिजेक्शन हुई, इसे प्राइस को रिजेक्शन मिली और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। तो ये जो सा पॉइंट है इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। ये भी पूरा लेवल डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन एक जगह से मार्केट को रिजेक्शन मिली है तो यहाँ पर समझ लें कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आती है अगेन मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो अगेन जब मार्केट को उसी लेवल से रिजेक्शन मिलेगी तो दूसरे टच पे हमें डिफाइन हो जाता है कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और अगेन अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आएगी और प्रीवियस सपोर्ट से ही दोबारा पुल बैक करेगी तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट इस टाइम जो बायर्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो जितने भी पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं उन्होंने कंज्यूम कर लिए हैं इन 2 टचेस में। तो उसके बाद जब बायर्स यहाँ से आएंगे ऊपर तो इतने प्रेशर से आएंगे कि जितने भी पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे इनको कंज्यूम कर लेंगे और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देंगे। तो जैसे उन्होंने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड फिर यहाँ पर उनको एक रिजेक्शन हुई, प्राइस को रिजेक्शन मिली
और मार्केट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अब मार्केट वहां तक आएगा जहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस थी। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट टच करेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर आएगा। उसके बाद अगेन मार्केट को पिछले लेवल से रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस डिफाइन हो जाएगा, कि मतलब कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और अगेन जब मार्केट में यहाँ पर दूसरा टच होगा और दूसरे टच से पुल बैक करेगा, तो मार्केट यहाँ पर हमें सपोर्ट लेवल का पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट लेवल है। और जब वो अगेन यहाँ से पुल बैक करेगा और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने 2 बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट करेक्शन करेगी। सो यहाँ पर अगेन 2 टचेस हुए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है छोटा सा, फिर ये सपोर्ट। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को भी तोड़ दिया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत अहम होते हैं ट्रेडिंग में। और गाइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल पर आके सपोर्ट का काम करेगी। तो गाइस ये था एक बेसिक सा वीडियो। आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, और मार्केट में क्या इसका एक तरीकाकार है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का।